हेलो स्टूडेंट, आइए आप देखते हैं रस खान का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो नाम रस खान, मूल नाम सैयद इब्राहिम, जन्म 1533 ईस्वी, जन्म स्थान दिल्ली, मृत्यु 1618 ईस्वी, मृत स्थान ब्रज, भक्ति मार्ग कृष्ण भक्ति, ये भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, उपलब्धि रस खान नाम की उपाधि प्राप्त, कृतियाँ सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, इन्होंने 2 रचनाएं मुख्य रूप से की है। भाषा ब्रज, योगदान कृष्ण भक्ति का मार्मिक चित्रण। तो आइए इनका पूरा जीवन परिचय देखते हैं। रस खान हिंदी साहित्य के प्रमुख कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में माना जाता है, लेकिन इनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी आज भी साफ नहीं है। प्रेम वाटिका नामक काव्य से ये संकेत मिलता है कि उनका संबंध किसी राजवंश से रहा होगा। रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे गोवर्धन धाम गोकुल चले गए और वहीं श्री कृष्ण की भक्ति में जीवन बिता दिया। कहा जाता है उनकी भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनका सांसारिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया और वे श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी को उनकी अंतिम रचना माना जाता है। आइए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। रस खान ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वह अरबी और फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने काव्य और पिंगल शास्त्र का भी अध्ययन किया था। उनकी कविताओं में प्रेम और भक्ति दोनों भाव मिलते हैं। वह भावुक स्वभाव के थे और यही उनके काव्य में साफ दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में सरलता, मधुरता और भावनात्मक गहराई होती है। आइए देखते हैं इनकी कृतियाँ। तो रस खान जी की 2 प्रमुख कृतियाँ हैं। इनमें सुजान रस खान में 139 छंद हैं, जिनमें कवित्व, दोहा, सोरठा और सवैये शामिल है। ये रचना प्रेम और भक्ति पर आधारित मुक्त काव्य है। आइए देखते हैं इनकी दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। इसमें केवल 25 दोहे हैं, लेकिन इनमें प्रेम रस का सुंदर चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस। इनकी सारी रचनाएं श्री कृष्ण की भक्ति और ब्रज प्रेम से भरी हुई हैं। आइए देखते हैं इनकी भाषा शैली, किस भाषा में इन्होंने रचना की। तो रस खान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा सरल, मधुर और आम लोगों के लिए समझने योग्य है। उन्होंने दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का बहुत अच्छा प्रयोग किया। उनके काव्य में मुहावरों और अलंकारों का सुंदर उपयोग मिलता है, जिससे उनकी भाषा और भी आकर्षक बन जाती है। आइए देखते हैं रस खान जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। तो कृष्ण भक्त कवियों में रस खान का बहुत ऊंचा स्थान है। वह अपनी भक्ति की गहराई, भावुकता और शब्दों की मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका काव्य उनके भावनात्मक हृदय का सजीव चित्र है। रस खान ने कृष्ण भक्ति को कविता के माध्यम से जिस सुंदरता से व्यक्त किया है, वो अद्वितीय है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए जीवन परिचय बहुत छोटे उसमें लेकर आते हैं, ताकि आप बहुत सरल ही भाषा में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम किसी और का जीवन परिचय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।